नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवे टेक गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को एक EXE फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही उस EXE फाइल में पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो पर्सनल डेटा है उसको आपकी परमिशन के बिना या फिर उस पासवर्ड के बिना कोई एक्सेस ना कर पाए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे माई पिक्चर्स का मेरा एक फोल्डर है। इस फोल्डर में मेरी पर्सनल पिक्चर्स हैं, जिसमें जितनी भी पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे JPG पिक्चर्स हैं। अब इसमें यहाँ पे पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोज हो सकते हैं, PDF फाइल हो सकती है, MP3 फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, TXT फाइल हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो सकती है। आपका किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने इस फोल्डर को अपने इस mypictures.exe फाइल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये EXE फाइल कैसे काम करती है वो देखते हैं। अभी मैं अपने माई पिक्चर्स के फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूं तो डायरेक्ट मैं पिक्चर एक्सेस कर पा रहा हूं। अगर मैं बात करूं अपने mypictures.exe यानी कि EXE फाइल की, तो इस पर जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अब मैं इसकी डायरेक्टरी भी चेंज कर सकता हूं। यहां से जैसे सपोज डेस्कटॉप पे मैं निखिल नाम के फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। क्या ये अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो मुझसे यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई भी रैंडम पासवर्ड डालूंगा तो ये यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें करेक्ट पासवर्ड डालना जरूरी है। तो करेक्ट पासवर्ड मेरा है ये जो मैंने यहाँ पे डाला और ओके बटन दबाया। और ओके बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सभी इमेजेस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो काफी काम आ सकता है ये प्रोसेस। जब आप अपना डेटा किसी और को सेंड कर रहे हो तो किसी एक सिंगल फाइल में सेंड कर सकते हैं, जिससे कि कंप्लीट डेटा पर किसी का एक्सेस ना रहे। साथ ही साथ उसको सिक्योर कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। और ये जब आप फाइल EXE फाइल किसी को सेंड करते हैं तो उसको किसी और अदर टूल की जरूरत भी नहीं है। वो डायरेक्ट इसको डबल क्लिक करके रन कर सकता है और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निखिल नाम का फोल्डर आ गया और इसमें हमारा जो डेटा है वो आ गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी इमेजेस एक्सट्रैक्ट होकर आ गए। अब बात आती है कि इस EXE फाइल को हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो इस EXE फाइल को हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ WinRAR। WinRAR की मदद से हम एक SFX EXE फाइल क्रिएट कर सकते हैं। SFX मतलब सेल्फ एक्सट्रैक्टेड एग्जीक्यूटेबल डेटा। तो यानी कि WinRAR का यूज हमें यहाँ पे लेना है। और WinRAR आप में से काफी सारे लोग यूज करते होंगे, क्योंकि WinRAR एक कंप्रेशन टूल है और साथ ही साथ एक आर्काइविंग टूल है, जिसकी मदद से आप सारा डेटा अपना एक जगह पे रख पाते हैं, साथ ही कंप्रेस भी कर पाते हैं। तो अभी डेमो के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों ही चीजों को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि माई पिक्चर्स को हम वापस से यहाँ पे EXE फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे WinRAR आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो आप WinRAR को डायरेक्ट रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं WinRAR यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अदरवाइज आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड WinRAR यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर WinRAR डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। पुराने वर्जन भी यहाँ पे आ रहे हैं और लैंग्वेज के हिसाब से भी यहाँ पे आ रहे हैं, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ से डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना वो फोल्डर जिसमें आपकी फाइल्स हैं, अलग अलग फोल्डर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, गेम्स हैं, या फिर जो भी है जिसको आप EXE फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो शो मोर ऑप्शन, अदरवाइज डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू आर्काइव का। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आर्काइव नेम एंड पैरामीटर्स की ये हेडिंग की इंटरफेस की विंडो यहाँ पे आपके सामने आएगी, जिसमें आप आर्काइव जो नेम है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी mypictures.rar आ रहा है तो माई पिक्चर्स की जगह आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि इस जो आपका ओरिजिनल फोल्डर है उससे अलग नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, इस विंडो पे सबसे पहला टास्क आपको करना है क्रिएट SFX आर्काइव पे क्लिक करना है। जैसे आप SFX आर्काइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो RAR एक्सटेंशन आ रहा था वो .exe हो जाएगा, क्योंकि EXE में हम यहाँ पे SFX आर्काइव बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेट पासवर्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, सेट पासवर्ड पे क्लिक करके जो भी पासवर्ड आप असाइन करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे देन उसके बाद आपको लॉक आर्काइव करना होगा। अगर लॉक आर्काइव नहीं करेंगे तो सेट पासवर्ड का कोई मतलब नहीं है। ओके, देन इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और चीजें भी हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्काइव फॉर्मेट आप RAR रखेंगे, यानी कि RAR रखेंगे। कंप्रेशन मेथड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, फास्टेस्ट, स्टोर, बेस्ट। ठीक है, बेस्ट आप रखेंगे तो उतना ही कंप्रेशन टेक्निक उतनी ही अच्छी होगी, लेकिन स्लो रहेगा प्रोसेस। फास्टेस्ट रखेंगे तो फास्ट रहेगा, लेकिन कंप्रेशन टेक्निक लूज होगी, थोड़ी सी लो लेवल की होगी। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट सेटिंग के साथ चलते हैं। डिक्शनरी साइज की भी बात कर लेते हैं। जितना ज्यादा डिक्शनरी साइज होगा उतना रैम ज्यादा कंज्यूम होगा उस समय जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर उसको कंप्रेस या फिर आर्काइव कर रहे होंगे। जितना लो होगा उतना कम रैम कंज्यूम होगा एक्सट्रैक्ट करते टाइम या फिर आर्काइव करते टाइम। तो ये मेनली वहां पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जहां पर आपके पास रैम साइज अगर कम है, 1 GB 2 GB। अगर आपके पास 4 GB 8 GB 16 GB है तो वहां पर जरूरत नहीं है इस पर ज्यादा ध्यान देने की। ओके, इसके अलावा अगर आप इसमें आइकन वगैरह, टेक्स्ट वगैरह कस्टमाइज करना चाहते हैं तो एडवांस्ड पे जाएंगे, देन SFX ऑप्शन आएगा यहाँ पे ये चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं उसी पाथ में C ड्राइव में ही जाए, D ड्राइव में ही जाए, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसी पाथ में डायरेक्ट डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा या फिर एक्सट्रैक्ट होगा। इसके अलावा टेक्स्ट एंड आइकन अगर आपको लगाना है तो आप PNG और एक ICO एक्सटेंशन की फाइल
फाइल यहाँ पे रखेंगे, जिससे कि दोनों ही एक्सटेंशन को आप यहाँ पे आइकन सेट कर सकें। ठीक है, टाइटल देना चाहते हैं, जो एक्सट्रैक्टेड विंडो वाला टाइटल है वो आप देना चाहते हैं, तो मैसेज के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे वेरी पर्सनल डेटा, यहाँ पे मैंने इसका टाइटल दे दिया। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं जिसको अगर ये फाइल भेज रहे हैं तो वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो वो लोड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपना पर्सनल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सपोज थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, जैसे सपोज मैंने ये लिख दिया एग्जांपल के तौर पे। हालांकि अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन भेज रहे हैं एसएफएक्स बना के, तो वहां पे आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा आप मोड्स वगैरह, एडवांस मॉड्यूल लाइसेंस वगैरह सब चीजें आप दे सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ओके करेंगे, देन फाइनल ओके आप कर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं mypictures.exe यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गई है, जिसको हमें वेट करना है इस कंप्रेशन रेशियो वाले टारगेट को कंप्लीट होने का। प्रोसेस यहाँ पे अभी 17-18% आ रहा है, इसको 100% होने देंगे, और 100% होने के बाद आपकी जो फाइल है यूजेबल हो जाएगी, आप किसी को भी दे सकते हैं। और किसी को अगर आप किसी और को फाइल ये ट्रांसफर करते हैं तो उसको जरूरत नहीं है WinRAR इंस्टॉल करने की, डायरेक्ट ये रन करके एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और ये कई बार तब भी काम आता है, जैसे सपोज हम एक ऐसे यूजर को डेटा भेज रहे हैं जो इन टूल्स से फैमिलियर नहीं है, जो WinRAR के बारे में नहीं जानता, 7zip के बारे में नहीं जानता, उसको आप इस तरीके से डेटा पैक करके एक फाइल में, एक सी फाइल में दे सकते हैं और डायरेक्ट रन करके एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो काफी इजी मेथड हो जाता है उन लोगों के लिए और अपना डेटा सिक्योर रखने के लिए भी। तो यहाँ पे प्रोसेस जस्ट कंप्लीट होने वाला है, नियर अबाउट 70% हो गया है। डिपेंड करेगा ये प्रोसेसिंग टाइम आपके डेटा की लेंथ पे। अभी लगभग 1.5 GB का डेटा मैंने यहाँ पे कंप्रेस किया है, आर्काइव किया है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डेटा होता है 10 GB का, 20 GB का, तो उसी हिसाब से यहाँ पे टाइम ले लेगा। तो उस हिसाब से आप अपना चाय पानी कर सकते हैं बीच में, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आइकन भी आ गया है। ठीक है, ये जो 2 आइकन है वो यहाँ पे रखने का मतलब यही है, जिससे कि आपको दिखा पाऊं कि हाँ आप कस्टम आइकन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई पिक्चर्स पे जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कस्टम टाइटल यहाँ पे आ गया, वेरी पर्सनल डेटा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, जहां पे अभी लिखा रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा डेस्टिनेशन फोल्डर आप चेंज कर सकते हैं फिर भी यहाँ पे, हालांकि वहां पर भी ऑप्शन आ रहा था पाथ वहां पे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे जैसे सपोज रिप्लेस ना हो मेरे फोल्डर्स, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूं, एक अलग फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देता हूं। निखिल नाम मैंने दिया, एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, सही पासवर्ड डाला, देन ओके किया। ओके करने के बाद एक्सट्रैक्शन यहाँ पे चालू हो गया है और यहाँ पे निखिल फोल्डर यहाँ पे बन ही गया है, अब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट टास्क होने के बाद हमारा जो फोल्डर है उसमें जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो हमने अपने पूरे डेटा की एक फाइल बना ली, साथ ही उसमें पासवर्ड भी लगा लिया। आशा करता हूं कि जो वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी ट्रिक काम आ सकती है। WinRAR अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट करने का भी प्रोसीजर बना रखा है आपके लिए, वो देख लीजिएगा, जिससे कि ट्रायल वर्जन के जो पॉपअप है उससे आप परेशान नहीं होंगे। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।